लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट काफी वीवीआईपी सीट बन चुकी है। यहां आईएएस पुत्र बनाम आईपीएस पुत्र हैं। आईएएस पुत्र हैं अभिषेक मिश्रा, जो कि सपा सरकार में मंत्री थे, अखिलेश के करीबी हैं, और साथ ही साथ आईपीएस पुत्र खुद अभी ईडी छोड़ करके बीजेपी आए राजेश्वर सिंह हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। कैसा मुकाबला है और क्या कुछ हो रहा है इन दोनों की चुनावी रणनीति में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजनीति में हम लोग लाते हैं देश की सेवा के लिए। राजनीति एक हफ्ते पहले तक ईडी की नौकरी बजाते रहे राजेश्वर सिंह ने कमल का फूल हाथ में थामकर चुनावी शंख बजाना शुरू कर दिया है। देश में भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी का निर्वहन करके राजनीति में आते ही राजेश्वर सिंह ने भी पाकिस्तान और जिन्ना जैसे मुद्दे उछाल दिए हैं। उस पाकिस्तान की ये बात करते हैं जिस पाकिस्तान ने 4 बार हिंदुस्तान पे आक्रमण किया और हमारे 10,000 से लेकर 20,000 तक सैनिक मारे गए। इसको मैं एक मॉडल एनडीटीवी से बातचीत में राजेश्वर कहते हैं कि वो माफिया को खत्म करने के लिए राजनीति में आए हैं। सर, अब सरोजिनी नगर में आप आए हैं, जब आप योगी जी से मिलने गए और जब अमित शाह से भी मुलाकात हुई होगी, उन्होंने आपको अलाउ किया, क्या बोला जाते वक्त आपने उनसे? नहीं, मैंने तो कहा मुझे विकास का काम करना है और डेवलपमेंट के लिए मुझे काम करना है और अपराधियों को नहीं आने देना। ये माफियाओं को, अपराधियों को, इस तरह की पार्टियों को, इस तरह की विचारधारा को हमें जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। आपको सपोर्ट कराना पड़ेगा गुरुजी, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान समर्थक होने का आरोप झेल रहे सपा उम्मीदवार अभिषेक मिश्रा प्रचार की शुरुआत मंदिर जाकर भगवान की पूजा के साथ करते हैं। अभिषेक मिश्रा यूपी के जाने माने पूर्व आईएएस अधिकारी जयशंकर मिश्रा के बेटे हैं। आईआईएम अहमदाबाद से पास अभिषेक अपनी नौकरी छोड़ 2012 में चुनाव जीत अखिलेश सरकार में मंत्री बन गए थे। अभिषेक सपा का ब्राह्मण चेहरा है। यही वजह है कि वो अपने प्रचार में योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताते हैं। सरोजिनी नगर सीट में 1 लाख से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। धर्म के नाम पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ग्रामीण, अमीर, गरीब, इन लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहते हम। ये लड़ाइयां हैं ही नहीं हमारी। हमारी लड़ाई रोजगार है, हमारी लड़ाई नौकरियां हैं। आप मेरे साथ हो, आप अभी गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की आपको सच्चाई दिखा देता हूं। कैमरा अगर पलट दो तो सच्चाई दिख रही है। दाहिने देख लो, बाएं देख लो, पीछे देख लो, आगे देख लो। ये उत्तर प्रदेश, ये लड़ाई है। लोगों को रोजगार देने की लड़ाई है, नौकरियां देने की लड़ाई, सुरक्षा देने की लड़ाई है। एनसीआरबी का डेटा, भारत सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, उसके हिसाब से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में हर वर्ग नाराज है, ब्राह्मण बहुत ज्यादा नाराज है। ब्राह्मण का अपमान किया इन्होंने और ब्राह्मण कभी अपमान नहीं भूलता। इस सीट को लेकर सपा बार बार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा रही है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह की पत्नी लक्ष्मी सिंह लखनऊ जोन की आईजी हैं। सपा का कहना है कि पति प्रत्याशी हैं और पत्नी उसी इलाके की आईजी, तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। लेकिन इस सच्चाई पर जाने क्यों अभी तक चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरोजिनी नगर सीट से मौजूदा विधायक और मंत्री स्वाति सिंह टिकट मांग रही थी और साथ में उनके पति दयाशंकर भी इसी सीट से टिकट मांग रहे थे। तो दोनों पति पत्नी की लड़ाई में भाग खुले राजेश्वर सिंह के जो ईडी अधिकारी हैं, और समाजवादी पार्टी ने, चूंकि राजेश्वर सिंह ठाकुर हैं, तो उनके सामने अपना सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा अभिषेक मिश्रा को उतार दिया है। तो ये लड़ाई जो है काफी जबरदस्त हो गई है और सपा और भाजपा दोनों ने ही सरोजिनी नगर सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।